आज के प्रसंग में है कि भगवान का नाम स्मरण करते रहने का मतलब क्या है। होश में होना। शराबियों के जत्थे में सभी शराबी शराब के नशे में चूर होते हैं। उसमें से अगर किसी ने शराब न पी हो तो बाकी सब शराबी उसे देखकर कहते हैं यह होश में नहीं है। वैसे सच पूछो तो वही एक होश में है और होता है, बाकी सब शराबी सचमुच ही बेहोश होते हैं। वैसे ही हम सब विषय वासनाओं में चूर होने से जो नाम स्मरण में रत हैं उसे कहते हैं कि वह होश में नहीं। वास्तविकता तो यह है कि नाम के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है, और जिसकी ऐसी दृढ़ धारणा है वही सचमुच होश में होता है। हम अवश्य ही भ्रम में होते हैं। हमारा भ्रम मिटाने के लिए तीन उपाय हैं। एक सद्विचार, दूसरा सत्संगति और तीसरा उपाय है नाम स्मरण का। भगवान का विचार ही यथार्थ में विचार है। किसी एक व्यक्ति को यदि कहा जाए कि तुम अपने अवयव और अपना रंग अलग रखकर हमारे पास आओ, तो वह आ नहीं पाएगा, क्योंकि जहाँ वह है वहीं उसके अवयव और रंग होंगे। वैसे ही नाम, संत और भगवंत एक दूसरे से चिपके हुए, एक दूसरे में विलीन हो गए। अतः जहाँ नाम स्मरण होता है वहाँ सत्संगति और भगवंत ही होते हैं। जिस प्रकार गाय के पीछे बछड़ा जाता है, वैसे ही नाम स्मरण करने पर उसके पश्चात भगवान आते ही हैं। आजकल कई प्रकार की मशीनें निर्माण हुई हैं, अतः किसी के मन में सवाल पैदा हो सकता है कि संतों ने भगवान की प्राप्ति के लिए कोई मशीन क्यों नहीं ढूंढ निकाली। इसका उत्तर बहुत सरल है। ऐसी मशीन संतों ने बहुत पहले ही ढूंढ निकाली है। उस मशीन का नाम है राम नाम। यह मशीन हर कोई पा सकता है। यह यंत्र सब काम में ला सकता है, पर कभी जंग नहीं लगता और यह कभी टूटती भी नहीं है। भक्त, भगवंत और नाम एक रूप है। जहाँ नाम है वहीं भक्त है और वहीं भगवान भी हैं। इसलिए नाम सर्वश्रेष्ठ है। वही नाम हम निष्ठा और लगन से लें। नाले से जो पानी बहता है वह कितना गंदा होता है, किंतु वही पानी नदी में जाकर के मिलता है। नदी सागर में मिल जाती है। सागर सब पानी को सागर रूप बना देता है। उसी प्रकार मनुष्य कितना भी पापी, दोषी, अपराधी हो, यदि वह नाम रूपी नदी में घुल जाता है तो समझो वह राम सागर रूप में बन गया। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा पाप है। नाम स्मरण के कारण भगवान का स्मरण होता है, इसलिए नाम स्मरण से पाप मिट जाता है। अनाथ शब्द नाथ के सिवाय नहीं है, और नाथ भगवान को अनाथों के सिवाय अनाथत्व नहीं है। राम सबका नाथ है। उसके नित्य स्मरण में हम रहें। गृहस्थी वनवास के समान है। प्रभु राम के स्मरण में गृहस्थी के संकट और दुख तिनके समान हो जाते हैं। नाम के लिए ही नाम जपें। नाम के लिए ही नाम जपें। नाम फिसलन के समान है। फिसलन पर घास उगती नहीं, और उस पर पांव पड़ गया तो फिसल जाता है। उसी प्रकार नाम कोई झंझट नहीं सहता, कोई बेकार नहीं चाहता। उसे किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। बीमार या तंदुरुस्त, विद्वान या अनपढ़, धनवान या निर्धन, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, नातेदार या पराया, इनमें से कोई होने पर नाम स्मरण रुकता नहीं, और न होने पर भी वह रुकता नहीं। नाम स्मरण के अलावा
हर किसी बात के लिए, हर किसी साधन के लिए शक्ति, बल, पैसा आदि बातों की या उपाधियों की जरूरत होती है। लेकिन नाम स्मरण सर्वथा उपाधि रहित है, उपाधि शून्य है। इसलिए यदि हम भी नाम स्मरण जब उपाधि रहित होकर के करेंगे तभी हमें इसमें प्रेम का निर्माण होगा। स्वयं उपाधि रहित होने का मतलब है केवल नाम के लिए नाम स्मरण करना, केवल अपने कल्याण के लिए ही नाम स्मरण करना, विश्व के और किसी बात के लिए नाम स्मरण न करना। यदि हम नाम स्मरण सकाम बुद्धि से करें तो अपेक्षित कार्य भी सफल नहीं होगा और अपना कल्याण भी नहीं होगा। सकाम बुद्धि से नाम स्मरण करना कितना बुरा होता है यह कहना बड़ा कठिन है। जरा सोचिए, नारी कितनी पवित्र होती है। देवता, संत आदि विभूतियाँ भी नारी ही के कारण पैदा होती हैं। नारियों को भगा कर ले जाना, उनके साथ व्यभिचार करने के लिए विवश कर पैसे कमाना कितना निंदनीय काम है, कितना नीच कर्म है। किंतु सकाम नाम स्मरण उससे भी अधिक नीच कर्म है। इसलिए नाम स्मरण केवल उसी के लिए किया जाए, उसको अपनी आशा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। केवल नाम के लिए मन और आप अंतर्मुख हो जाता है। नाम स्मरण की सहायता से मन अंतर्मुख करने पर अनायास आनंद प्राप्त होता है, वह अपने हृदय में ही उपलब्ध होता है। हमें 3 बातों की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। पहली बात है कि आचरण शुद्ध हो। दूसरी बात, नाम का कभी विस्मरण होना नहीं चाहिए। तीसरी बात, मेरा रक्षक करने वाला कोई नहीं है, कोई सद्गुरु है, इसका अविस्मरण रहे। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी बात में विशेष रुचि होती है, उसकी रुचि अवश्य रखो। फिर भी जबरदस्ती से क्यों ना हो, लेकिन नाम स्मरण अवश्य करो। आत्मज्ञान हेतु यदि आप उसका पीछा करेंगे तो वह शीघ्र नहीं होगा। भगवान की ओर यदि आपका ध्यान लग जाए तो आत्मज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। नाम स्मरण करना ज्ञान प्राप्त होने का ही लक्षण है। उत्तम वस्तु अल्प मात्रा में ही होती है। श्रीखंड में दही का चस्का, गाढ़ा दही और शक्कर काफ़ी होती है, लेकिन केसर की मात्रा अल्प होती है। वही स्थिति नाम स्मरण की है। हर रोज थोड़ा थोड़ा पर नाम से और किसी प्रकार बदले में प्राप्ति की इच्छा न रखते हुए यदि नाम स्मरण किया जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की।